नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। जो अभी हमें फैंस हैं अराउंड द वर्ल्ड, उनके लिए संडे का दिन काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि ईयर का लास्ट जो है यूएफसी फाइट पास आने वाला है। और मोस्ट अवेटेड फाइट्स में से एक जो है लियोन एडवर्ड्स वर्सेस कोल्बी कॉविंगटन, वेल्टरवेट टाइटल के लिए जो बाउट होने वाली है, बहुत शानदार होने वाली है। मेन इवेंट बहुत स्टैक्ड है। अलेक्जेंड्रे पैंटोहा और ब्रेंडन रॉयवल जो है, दोनों कोम मेन इवेंट में फ्लाईवेट टाइटल के लिए जो है स्ट्रगल करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो है, वेल्टरवेट में एक और बेहतरीन फाइट है। नंबर 5 रैंक्ड शवकत राखमनोव एक बढ़िया प्रॉस्पेक्ट है और बहुत सारी होप्स हैं उनसे लोगों को की फाइट है इस वंडर बॉय स्टीवन टॉमसन से। और एक वेटरन है टॉमसन, तो बहुत अच्छी फाइट होने वाली है मुझे लगता है कि। और फिर उसके बाद टोनी फर्ग्यूसन का जो है मैच है पैडी द बैडी पिम्बलेट से। ये बहुत अच्छी फाइट होने वाली है और मुझे लगता है कि टोनी फर्ग्यूसन जो 6 मैचेस की विनिंग लूजिंग स्ट्रीक पे हैं, अपना ये जो उनका बैड फेस चल रहा है पिछले 3-4 सालों से, उसको जो है ख़त्म करना चाहेंगे। पर पैडी पिम्बलेट भी टैलेंटेड खिलाड़ी हैं और मुझे लगता है कि फाइट अच्छी होने वाली है। और फिर उसके बाद जॉस एमेट बहुत बेहतरीन स्ट्राइकर हैं, पावर पंचर हैं और उनकी उनकी फाइट जो है देखिए, फाइटिंग स्टाइल्स का मैच जो है ना बहुत शानदार है। ब्राइस मिचेल रेसलिंग बैकग्राउंड से हैं, जॉस एमेट स्ट्राइकर हैं। दोनों का मैच बहुत अच्छा होने वाला है। नंबर 10 रैंक्ड है ब्राइस मिचेल, फेदरवेट बाउट है ये, और जॉस एमेट रैंक्ड हैं 6th रैंक्ड हैं। और प्रीलिम्स में भी अच्छी फाइट्स हैं। डस्टिन जैकोबी का मैच है अलोंजो मैनीफील्ड से। और एक और मैच जो वुमेंस बैंटमवेट में है वो आयरिनी एल्डाना का कैरोल रोसा से है। कोरी गारब्रैंड भी हैं, उनका 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 मैच ब्रायन केलर से है बैंटमवेट में। और केसी ओनील बहुत बढ़िया फाइटर हैं, -192 फेवरेट हैं अरियाने लिप्स्की के अगेंस्ट में। अरियाने लिप्स्की भी बहुत बढ़िया प्रॉस्पेक्ट हैं वुमेंस फ्लाईवेट डिवीज़न में। और अर्ली प्रीलिम्स में तो मुझे कोई खास दिखता नहीं है। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जॉस एमेट की। जॉस एमेट बहुत बढ़िया स्ट्राइकर हैं और उनकी लास्ट फाइट इलिया टपुरिया से रही। इलिया टपुरिया वर्ल्ड क्लास के स्ट्राइकर हैं। उनकी बॉक्सिंग का जो उनकी जो वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सर्स ऑफ एमएमए और यूएफसी में वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सर्स। और यही नहीं, केवल बैंटमवेट में नहीं, ऑल ओवर द डिविजन्स एलिया टपुरिया का जो जो पंचेस, जो उनके कॉम्बिनेशंस हैं, दीज आर एक्सेप्शनल। और जॉस एमेट को उन्होंने जो है बिल्कुल मतलब ऐसा लगा कि जॉस एमेट को उन्होंने बिल्कुल फेल ही कर दिया था उस मैच में। और फिर अभी जो है 6 मैचेस वो नॉकआउट से जीते हैं जॉस एमेट, और 2 मैचेस जो है सबमिशन से जीते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनके 6 फर्स्ट राउंड फिनिशेस हैं। और जो बहुत बड़ी बात है, और जॉस एमेट का जो पावर है वो अनबिलीवेबल है, गिवन द फैक्ट दैट ही फाइट्स इन द बैंटमवेट डिवीजन। तो ये फाइट बहुत अच्छी है। और ब्राइस मिचेल, आप जानते ही हैं कि उनका वो जो है डैन ईगे से जीत के आए हुए हैं, यूनानिमस डिसीजन से उनका मैच रहा। फिर इलिया इलिया टोपुरिया से भी उनका मैच रहा, जहाँ पे वो जो है हारे हैं। और एडसन बरबोजा के अगेंस्ट में उनका मैच था, तो वो भी बहुत अच्छा मैच था, वहाँ पे वो जीत के आए हुए हैं। तो ये उनके लास्ट उनकी जो फाइट थी वो सितंबर 2023 में थी ब्राइस मिचेल की। तो ठग नास्टी और जॉसमेट का जो मैच है वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा, वो स्टाइल्स का मैच है। एक स्ट्राइकर है, सामने वाला बंदा जो है ब्राइस मिचेल जो है वो रेसलिंग डोमिनेटेड है। तो ये मैच बहुत अच्छा होने वाला है। और उसके बाद जो मैच है वो एल कुकुई टोनी फर्ग्यूसन और पैडी द बैडी पिम्बलेट। पिम्बलेट अपना नाम बना रहे हैं
एक बहुत ब्राइट प्रॉस्पेक्ट है मुझे लगता है कि। और टोनी फर्ग्यूसन एक वेटरन है, बहुत शानदार खिलाड़ी हैं, और उन क्या लेके आते हैं रिंग में, किस तरह का जो है उनका परफॉर्मेंस रहता है, उसको हम लोग जानते ही हैं। पर मुझे लगता है कि मैं भी टोनी फर्ग्यूसन फैन बॉय हूँ। इसमें कोई बहुत अचंभे की बात नहीं होगी, क्योंकि जो भी एमएमए देख रहे हैं काफ़ी टाइम से, दे नो what is the capability of Tony Ferguson and what kind of what a legend he is of the sport। तो अभी 6 फाइट की लूजिंग स्ट्रीक पे हैं, और मुझे मतलब होप्स तो सबको रहती है कि हाँ इस बार कुछ होगा। पर जस्टिन गेजी के की फाइट के बाद मुझे लगता है कि पता नहीं। और देखो माइकल चैंडलर वाली फाइट में भी ही वाज लुकिंग वेरी गुड, और पहला राउंड शायद वो जीते थे, पर दैट किक केम फ्रॉम नोवेयर एल्स। हाँ, दैट किक केम फ्रॉम नोवेयर, और मुझे लगता है कि वो किक किसी को भी दैट दैट कुड हैव फ्लैटन एनीवन। और तो मुझे लगता है कि वो कहीं पे घर कर गई है। और फिर बॉबी ग्रीन के अगेंस्ट में तो मैंने नहीं सोचा था, ही वाज बॉबी ग्रीन इज रियली गुड, बट जब आप जैलिन टर्नर जैसे लोगों से भी हार जाते हैं तो ये लगता है कि टोनी फर्ग्यूसन हैज लॉस्ट अ टच, आई थिंक। पर एमएमए है, कुछ भी हो सकता है, बट पैडी पिम्बलेट इज नॉट someone that you can ignore और यू कैन टेक लाइटली। तो ये, और +2050 +250 अंडरडॉग हैं टोनी फर्ग्यूसन, और -310 फेवरेट हैं पैडी पिम्बलेट इस फाइट में जा रहे हैं। फिर उसके बाद जो है उसके बाद का जो मैच है, मतलब जिन्होंने भी शौकत राखमनोव को देखा है, ही इज सच ए गुड प्लेयर, और जो स्किल सेट है शौकत का, मुझे लगता है कि देयर आर नॉट मेनी दैट कैन मैच दैट काइंड ऑफ फाइटिंग। और इट्स रुथलेस और परसिस्टेंट है, जब भी गेम में रहते हैं मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे स्लो डाउन होता है उनका। और पावर तो बहुत ही बढ़िया है उनकी, और पिछले अनडिफीटेड है सबसे बड़ी बात। और नील मैग्नी से उनकी लास्ट फाइट थी, लगभग आज 9 महीने बाद वो फाइट कर रहे हैं। मार्च में लड़े थे, उसके बाद से नहीं लड़े हैं। और नहीं, जून में, हाँ। और जेफ नील से उनकी फाइट थी मार्च में, और फिर उससे पहले नील मैग्नी से वो लड़े हुए हैं। और फिर भी प्रजारस से भी उनकी फाइट रही है, हैरिस से भी जीते हैं, और ओलिवेरा को भी उन्होंने हराया है। तो ही इज़ ऑन ए गुड रन। और फिर बात हम करते हैं सबके चहेते वंडर बॉय टॉमसन। नंबर 6 रैंक है, नंबर 5 नंबर 6 की फाइट है। और शौकत राखमनोव -650 फेवरेट हैं। पर दैट डजंट मीन कि वंडर बॉय टॉमसन आउट है, ही इज़ अ लीजेंड। और कहीं से भी वो कराटे स्टाइल की जो उनकी फाइटिंग है, दैट्स इनक्रेडिबल। और मुझे लगता है कि बढ़िया परफॉर्म करेंगे, और करना भी चाहिए। और उनकी जो लास्ट फाइट रही है, वो केविन हॉलैंड से जीत के आए हैं। और फिर बिलाल मोहम्मद के अगेंस्ट में वो यूनानिमस डिसीजन उनके अगेंस्ट में रहा है। और फिर गिलबर्टो बर्न से भी उनका जो है यूनानिमस डिसीजन रहा, 3 राउंड्स का, उनके अगेंस्ट में ही रहा। उसके पहले और इनकी लास्ट फाइट जो रही है वो दिसंबर 2022 में रही है। तो अप्रॉक्सीमेटली नहीं, ओवर 1 ईयर हो गया, 12 महीनों से ज़्यादा हो गए हैं, अभी तक उन्होंने फाइट नहीं की है। और टीकेओ नॉकआउट से जीते थे उस मैच में केविन हॉलैंड के अगेंस्ट में। तो ये बहुत बढ़िया फाइट होगी देखने वाली। और फिर उसके बाद जो को मेन इवेंट है फ्लाईवेट टाइटल बाउट के लिए, एलेक्जेंड्रे पंटोजा और ब्रेंडन रॉयवल के अगेंस्ट में। और पेंटोजा जो है वो 190 -192 फेवरेट हैं, और +160 अंडर डॉग हैं रॉयवल। पेंटोजा जो हैं वो, मतलब उनका रिलेंटलेस काम है, और बहुत बढ़िया फाइट करते हैं। अभी ब्रेंडन मैरोने जैसे प्लेयर को जो है
हरा के उन्होंने टाइटल जीता। और बहुत इमोशनल जो उनका स्पीच था या आफ्टर फाइट इंटरव्यू था, दैट वाज रियली इमोशनल कि हाँ ये चीज़ है। तो ये बढ़िया फाइट है और मुझे लगता है कि ये बहुत स्किल सेट वाली फाइट होगी, क्योंकि फ्लाईवेट जो एमएमए प्लेयर्स होते हैं उनका स्किल का जो वो है, चाहे जो भी रहा हो, चाहे ब्रेंडन मोरेनो हो या डिमेट्रियस जॉनसन हो, या फिर उसके बाद आप हेनरी सोउडो को भी ले सकते हैं। दे आर जस्ट इनक्रेडिबल प्लेयर्स, है ना। या डेविसन फिगरेडो हो, तो इनका जो स्किल लेवल है, दे आर सो क्विक, उनका कार्डियो ज़बरदस्त होता है, और मतलब दे आर सो एंटरटेनिंग। ये है कि हाँ, सबके पास वन पंच नॉकआउट पावर तो नहीं है, वो दैट इज़ अ सीक्रेट थिंग। बट उनका जो स्किल, अगर कोई एमएमए को बारीकी से देखने वाला है, तो देयर स्किल सेट इज़ अमेजिंग, इट्स जस्ट अमेजिंग, है ना। और फिर अगर वेल्टर वेट जो मेन इवेंट है, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग, बहुत सारा हाइप है इसको लेके, और स्टाइल्स का मैचअप है। एक तरफ स्ट्राइकर है, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्ट्राइकर यूएफसी हैव एवर सीन, यूएफसी हैज एवर सीन। और उसके बाद दूसरी तरफ कार्डियो किंग, जिसको बोलते हैं कार्डियो किंग, कोल्वी कविंटन का जो पेस है फाइट का, सब उसको मैच नहीं कर सकते। कमारू उस्मान ने किस तरह से उसको टैकल किया है, वो बहुत ही मतलब दैट इज द चैंपियन काइंड ऑफ स्ट्रेटजी यू नीड फॉर दैट। लियोन एडवर्ड्स एक चैंपियन है, चैंपियन को हराया है, टाइटल डिफेंस भी किया है कमारू उस्मान के अगेंस्ट में। और मुझे लगता है कि ये स्टाइल्स का मैचअप जो है ना, बहुत शानदार होने वाला है। लियोन एडवर्ड्स जो है शायद 11 फाइट की विनिंग स्ट्रीक पे हैं। और एक मिनट में बता भी देता हूँ, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो लियोन एडवर्ड्स 12 फाइट्स की विनिंग स्ट्रीक पे हैं, अनडिफीटेड हैं जो है यूएफसी में। तो दिस इज द काइंड ऑफ प्लेयर। कमारू उस्मान के अगेंस्ट में फर्स्ट फाइट में 5th राउंड में जाके हारे, और जिस तरह का कमिटमेंट रहा, एमएमए में यही है, आप विद इन द लास्ट 1 सेकेंड आप ये नहीं कह सकते कि हाँ इसने, यही तो इशू है ना। लास्ट में भी आप हार जाएंगे, आपको आपको बचाना है, यही तो सबसे बड़ा इशू है। वो कहा जाता है ना कि प्रोटेक्ट यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ एट एनी कॉस्ट, है ना। तो दैट इज द सेकंड थिंग, कि आप मतलब लास्ट मिनट में जीते या लास्ट 10 सेकंड में जीते, दैट्स डेक्सटेरिटी, कि हाँ वो उस बंदे ने उसको वो पता था कि हाँ वो लास्ट मिनट में भी जीत जाएगा। कमारू उस्मान को डिफेंड करना था, क्यों नहीं किया। और ये एक्सक्यूजेस जो है ना कि 5 मिनट जीता, ये हुआ वो हुआ। एंडरसन सिल्वा के भी तो रहा चेल सोनन के अगेंस्ट में, पूरे मैच में वो हारते रहे, एंड में जाके जो है सबमिट कर दिया। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो चैंपियन नहीं है, चैंपियन बंदा है तभी तो जीता ना, सबमिट किया ना सामने वाले को। इन्होंने, लियोन एडवर्ड्स ने कमारू उस्मान को नॉकआउट किया ना। तो ये कोई इश्यू नहीं है कि लियोन एडवर्ड्स ने लास्ट मैच में जीता, अगले मैच में डिफेंड भी तो किया। स्लगिश फाइट थी, कहीं कहीं फेंस भी ग्रैब किया लियोन एडवर्ड्स ने, पर दैट इज ओके, चलता है थोड़ा बहुत। जॉन जोन्स ने तो एंथनी स्मिथ को नीम भी मार दिया था, तो वो एडवांटेज तो मिला ना कहीं उसको। और फिर कोल्वी कविंगटन सब जानते हैं उनका क्या बिग माउथ है, और फाइट्स को क्रिएट करना उनका वो है, ठीक है। और जो हाइप वो क्रिएट करते हैं। और लास्ट फाइट उनकी होर्हे मास्विडाल से रही, मास्विडाल की लास्ट फाइट थी, और डिसीजन तक गई ये फाइट। और फिर कैमारू उस्मान के अगेंस्ट में वो जो उनका, और हाँ सबसे बड़ी बात है, कोविंगटन
लगभग 20 महीनों के बाद लड़ रहे हैं। दैट इज द 20-21 महीने के बाद लड़ रहे हैं कोविंगटन। मार्च 2022 के बाद वो उनकी फाइट ही नहीं हुई है। तो कितने प्रिपेयर्ड हैं कितने नहीं हैं, दैट इज द मैटर ऑफ कंसर्न। और फिर उसके बाद अगर आप उनकी जो देखेंगे कि कौन कौन से मैचेस, उस कमेरू उस्मान के अगेंस्ट में नवंबर 6 2021 को उनकी फाइट थी। फिर कॉल्वी कविंगटन से उनकी टायरन वुडली से 2020 में फाइट थी सितंबर में। तो कार्डियो तो अनमैचेबल है। द पेस ही फाइट्स इज अनबिलीवेबल। मतलब 500 अगर स्ट्राइक्स आप अगर किसी मैच में कर रहे हैं 25 मिनट्स के, दैट इज अमेजिंग, दैट इज सिंपली अनबिलीवेबल। तो वेट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन जीतता है। और मेरे मेरे जो प्रेडिक्शंस हैं, मेरा लियोन एडवर्ड्स, अलेक्जेंडर पेंटोजा, शौकत राखमनो, टोनी फर्ग्यूसन और ब्राइस मिचेल, ये मेरे प्रेडिक्शंस हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।